मध्य प्रदेश में रेत के उत्खनन पर शासन ने प्रतिबंध लगा रखा है। उसके बाद भी रेत माफिया प्रदेश की पवित्र नदियों को छलनी करने में जुटे हैं। ऐसा ही एक नजारा इन दिनों बालाघाट जिले में देखने को मिल रहा है, जहां रेत माफिया बेखौफ होकर अवैध उत्खनन करने में जुटे हैं। वहीं जिम्मेदार खनिज विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। हालांकि अब ग्रामीणों ने रेत माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के चलते रेत से भरे डंपर को पकड़कर उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। सिवनी जिले के उगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बागडोंगरी की धनई नदी से रात के अंधेरे में पोकलेन मशीन लगाकर तथा हिर्री नदी पर पनडुब्बी लगाकर रोज रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं जिम्मेदार जिला प्रशासन और खनिज विभाग कार्यवाही करने से साफ बचता नजर आ रहा है। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की नदियों की बर्बादी और ओवरलोड डंपरों की वजह से गड्ढों में तब्दील होती ग्रामों की सड़क के कारण एकत्रित होकर मोर्चा खोल दिया है। 1 सितंबर की शाम को पांडिया, छपारा, बागडोंगरी सहित आसपास के ग्रामीणों, सरपंच तथा जनप्रतिनिधियों ने रेत चोरी कर भाग रहे महाकाल ग्रुप के 3 डंपरों को रोककर जमकर विरोध किया। अधिकारियों को बार बार फोन लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से उगली पुलिस पहुंची और उक्त डंपरों को थाने ले गई। ग्रामीणों ने कहा कि अगर प्रशासन धनई, बैनगंगा, हिर्री सहित यहां की सभी नदियों और नालों से रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन बंद नहीं कराता है तो अब ग्रामीण सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। रेगुलर मतलब कैनाल की सप्लाई नहीं चालू है। तो ये जो डंपर चल रहे हैं ओवरलोड रेत के अवैध उत्खनन से, ये बागडोंगरी की धनई नदी से रात में पोकलेन मशीन लगा के निकाल के चलते हैं। हाँ सर, इससे रोड भी बर्बाद हो रही है। रोड बर्बाद हो रही है सर। इसकी जानकारी मैंने मतलब विगत दिवस ही कहना चाहिए, थानेदार साहब को बोला था। बोला सर रोड के ये हाल हो रहे हैं, ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, पानी से भरे हुए, पूरा पानी गिरते हुए जा रहा है। तो उनने तो उल्टा मेरे को मतलब ये बोल दिया कि बोले ओवरलोड अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो तुम पैसा कैसे कमाओगे। बोला सर मेरे पास तो कोई गाड़ी है ही नहीं है। तो बोले नहीं है तो कल को खरीद लोगे आप। फिर मैंने एसपी साहब से बात किया तो उन्होंने एसपी साहब ने बोले कि मैं कार्रवाई करवाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया मतलब 2 दिन में कि कोई कार्रवाई मतलब हुई होगी या नहीं हुई। ये जो धनई नदी है सर बागडोंगरी की, ये काना पेच कॉरिडोर को जोड़ती है। ये कॉरिडोर में है ना, जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। हाँ। उसके बाद में सर रात में यहाँ पर कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 9 बजे पोकलेन मशीन लगाई जा रही है। कैसे ग्रामीण विरोध नहीं कर रहे क्योंकि उनकी रोड भी खराब हो रही है, नदी भी बर्बाद हो रही है। सर ग्रामीण लोग क्या है, निम्न स्तर के लोग हैं हमारे, खेती बाड़ी भी उनके पास ज़्यादा नहीं जी, रोज मतलब काम करते हैं, धंधा करते हैं, उस हिसाब से अपना परिवार पालते हैं। अब उसमें बड़े बड़े क्षेत्र के लोग कहना चाहिए जैसे जनप्रतिनिधि हो गए, अब वो खुद ही उनका सपोर्ट कर रहे हैं अंदरूनी तौर पे, तो वो बेचारे क्या कर लेंगे विरोध करके। आप सरपंच है पांडिया छपारा के, और ओवरलोड डंपर तो यहाँ से भी गुजरते हैं जी सर। और बागडोंगरी की धनई नदी से रेत का अवैध उत्खनन करके फर्जी रॉयल्टी काटी जाती है नाचन वालों की। जी, तो आपने कभी इस कृत्य को रोकने का प्रयास किए हैं? सर मैंने पहले ही बताया ना कि जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया कि अति से मतलब गति हो रही है, तो मैंने थानेदार साहब को बोला। कौन थानेदार थे? भारद्वाज साहब हैं उगली TI। उगली से। अच्छा, क्या कहा? तो उनने तो मतलब कहना चाहिए मेरे को यही बोल दी कि बोले ओवरलोड गाड़ी नहीं चलेगी तो कैसा चलेगा। मतलब सर डंप की जो परमिशन है वो कहीं और की है, और मतलब बागडोंगरी से रेत भर के जा रही है, कम से कम गाड़ी रुकवा के राइडिंग चेक करें। तो बोले आप खनिज को बुलाओ। अब सर खनिज की ये हाल है कि जैसे फ़ोन लगाओ तो 8 बजे 7 बजे के बाद तो खनिज से तो उम्मीद ही छोड़ दो कि कोई अधिकारी यहाँ पे जाँच करेगा। वो तो खुद ही डर के हमारे मतलब कहना चाहिए कि यार कुछ हो ना जाए, मामले को टालते रहते हैं। कभी दिन में कोई खनिज की टीम आई है खनिज विभाग की यहाँ पर? मेरे संज्ञान में तो नहीं है, और टीम ऐसी आई है कि मतलब जो लोकल के लोग जो बेचारे मतलब आवास पी आवास में जो उनको मकान रेत लग रही है, लोकल के ट्रैक्टर वाले उनकी ट्रैक्टर पकड़ा के खाना पूर्ति कर देते हैं कि भाई हमने कार्रवाई कर दी रेत चोरी के मामले। तो आपको क्या लगता है कि ये जो खनिज माफिया हैं, जो हिर्री से, बागडोंगरी की धनई नदी से, है ना, जो मशीन लगा के प्रतिबंध के बावजूद भी, अभी 1 अक्टूबर तक प्रतिबंध है और इनकी वहाँ कोई खदान स्वीकृत नहीं है, उसके बावजूद भी ये जो मशीन लगा के अवैध उत्खनन करते रात भर, ओवरलोड डंपर चला रहे हैं, सरेआम चला रहे हैं, तो इनको किनका संरक्षण प्राप्त है? मेरे संज्ञान में यह आया कि पहले महाकाल ग्रुप का टेंडर था जी, उसके बाद शायद महाकाल ग्रुप वालों ने इसको ट्रांसफ़र कर दिए कि इसको नानोभा मोड़े में जी, ये शायद सौसर के रहने वाले हैं, शायद उनके भतीजे इस कंपनी को चलाते हैं जी, मतलब ऐसा कुछ अंदरूनी जानकारी मेरे को लगी है जी, जी। और उसमें पूरा सेटअप मतलब जिले भर के अधिकारियों में पूरा सेटअप जमा हुआ है, इसलिए लोग मतलब इतना मतलब बेधड़क से काम कर रहे हैं और किसी की मतलब अपेक्षाओं मतलब कहना चाहिए ये चिंता ही नहीं कर रहे हैं कि इसको क्या नुकसान हो। अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि जब आपको प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है,
खनिज अधिकारी मिले हुए हैं। आपके जो उगली के जो थाना प्रभारी हैं श्याम सुंदर भारद्वाज, वो आपकी बात को नकार रहे हैं और आपको खुद उल्टा जवाब दे रहे हैं कि ओवरलोड डंपर नहीं चलेंगे, रेत चोरी होंगी नहीं, तो आपका खर्चा कहाँ से निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा अपनी नदी को बचाने तथा रोडों को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? सर अभी तो आप देखते हुए शायद आ रहे होंगे, तो मैंने अभी जो मतलब दुकानों के सामने जो गड्ढे हुए थे वहीं पे मैंने मुरुम डलवाया हूँ अपने लिए। नहीं वो तो आपने डाला नहीं, लेकिन जी करेंगे क्या प्रयास? अवैध रेत उत्खनन रुक जाए ना, तो मैं अपने लोगों के लिए वो सब चीज़ किया मैंने कि भाई उनको असुविधा हो रही है। लेकिन सर अगर रेगुलर कंडीशन ये बनी तो मेरे को रोड में खड़ा होना पड़ेगा या मेरी बॉडी को रोड में बिठाना पड़ेगा कि भाई जितने डंपर जा रहे हैं पूरे की मैं ओवरलोडिंग का भी मतलब कैसी मामला बनवाऊंगा। दूसरी चीज़ किरायटी चेक करके मैं कार्रवाई करने के लिए आप लोगों का भी सपोर्ट लूँगा। जी मतलब आप ग्रामीणों के साथ संघर्ष करेंगे उसको रोकने के लिए? मैं संघर्ष करते रहता हूँ सर, लेकिन बात यह है कि अभी तक मतलब उतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि मेरे को कोई व्यक्तिगत मेरे को ये लग रहा था कि भाई चलो ठीक है वहाँ के लोगों मतलब कर रहे हैं, काम मिल रहा होगा उनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। मैं सोचा शायद डंकी है मतलब एनर्जी रेत को उठ के मतलब लोग सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो रोड की हालत मैंने देखा कि मतलब डंपरों से पानी गिरते हुए जा रहा है, तो ये डंप की रेत नहीं हो सकती, ये नदी की रेत हो सकती है। और अभी मतलब जैसे कहना चाहिए GNTC की आजकल लगी पड़ी है कि भाई अभी कोई आप रेत निकाल नहीं सकते, हाथ से भी नहीं निकाल सकते आप तो। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। उस चक्कर में अगर मतलब ये ऐसा धंधा कर रहे हैं और हमारे लोकल के लोगों को जरा से पिया उसमें रेत अगर डाल रहे हैं, उनकी ट्रैक्टर पकड़ के जब्ती बना रहे हैं, तो सर कहाँ तक मतलब एनर्जी इंसान सहेगा। हर पंचायत की यही कंडीशन है कि मतलब 700-800 में हमको रेट मिल जाती थी एक मतलब ट्रैक्टर ट्राली। आज कंडीशन ये है कि हमको 2000 रुपये देना पड़ रहा है। मैंने तो बहुत प्रयास किया। उसके पूर्व मेरे ग्राम पंचायत नरसिंहपुर में अवैध खनन किया गया था। पूर्व में वो जो थे मतलब मज्जा माका ग्रुप वाले, मैंने इसकी कार्रवाई मेरे ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामीणों के द्वारा मतलब रोकवाने की कोशिश किया, रुकवा भी दिया मैंने। उसकी कार्रवाई हमने जबलपुर से लेकर भोपाल तक की मैंने पूरा कार्रवाई, लेकिन वो मेरे पंचायत में नहीं घुस रहा था। अभी मेरी पंचायत से लग के जो आप जहाँ से पुल अभी आया पुल बागडोंगरी जो पुल वो नरसिंहपुर में है पुल साहब, जिसके पूर्व ये लगभग 15-20 दिन पूर्व वो सीधे वहीं आके लगा लिए थे इन्होंने। मुझे जानकारी मिली बालाघाट में ये पोकलैंड मशीन और पूरे 10-12-20 डंपर। अच्छा, मुझे जानकारी आप भैया के द्वारा भी जानकारी मेरे गाँव के वरिष्ठ मतलब पूरे जनपद सदस्य हैं आप भी बताया, बोले यार वो मशीन से रेत अपने वो सीमा से निकालना चालू कर दी मशीन लगा करके। मैंने उसकी शिकायत SDM साहब को किया, थानेदार को किया, तहसीलदार साहब को की, माइनिंग आसदा वैद्य मैडम से किया कि भाई ये गलत जो है खनन हो रहा है, इसको तत्काल रोका जाए, क्योंकि यहाँ पुलिया जो है भविष्य में कभी भी जो सार्वजनिक विस्तार की लाना जाना हो रहा है हमारा, सब लोग आते जाते हैं, टूट सकता है। क्या कार्रवाई आपकी शिकायत में कुछ हुई? कोई कार्रवाई नहीं। मैडम बोली ठीक है दिखा लेते हैं ना, कोई वो कौन मैडम मैडम? नहीं, वो आसदा वैद्य जो थी इस समय पहले माइनिंग अधिकारी। अच्छा, वो। और SDM साहब क्या बोले? SDM साहब बोले यार भैया मैं घनसोर में हूँ, इस समय नहीं आ सकता। थानेदार साहब से बोला, थानेदार साहब बोले भैया SDM साहब से बोल देते मैं अभी आता हूँ। हालांकि उसके बाद 1 घंटे के बाद उनको भागना पड़ा वहाँ से। मैंने कहा अगर नहीं निकाल तो आप तो मैं पूरे गाँव गया। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि विगत कई दिनों से प्रतिबंध की अवधि में भी रात में रोज पोकलेन मशीन लगा के डंपर भरे जा रहे हैं, ओवरलोड चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? 30 जून से 2 अक्टूबर तक के हकीकत में जो आदेश है शासन के, उसके धज्जे उड़ाते हुए काम कर रहे हैं लोग। इसको बंद किया जाए क्षेत्र में। मैंने जनप्रतिनिधि के नाते 15 अगस्त को भी लोगों से आह्वान किया था कि भैया ये अपने क्षेत्र की चोरी जो हो रही है रेतों की, हम लोग वंचित हैं गांव से, गांव वाले को नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री वाले बेचारे परेशान हैं और ये बाहर के लोग लूट ले जा रहे हैं, जिसमें कोई आदेश इनका है ही नहीं है, ना कोई इनको कोई मतलब सपोर्ट कहीं ना कहीं से होगा इनका, जिसकी वजह से निकाल रहा है, जिसको बंद कराया जाए। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं खनिज अधिकारी, आपके उगली थाना प्रभारी, इनके संरक्षण में अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? पूरे मैं तो बता रहा हूँ इसमें सब जुड़े होंगे, इसकी वजह से प्रशासकीय वजह से इसके कारण बहुत परेशान है हम। कुछ भी नहीं हो रहा, हम जो शिकायत कर रहे हैं जांच नहीं होती। मैडम आती है, एक दिन मैडम शिकायत की बोली आपके क्षेत्र से निकल ही नहीं रहा है। एक श्रीवंती परते गए के इंस्पेक्टर है वो आई, बोले आपके बोले क्षेत्र से निकासी नहीं हो रहा था। मैंने कहा मेरे क्षेत्र से नहीं हो रहा है, नीचे देखिए आप कितना निकासी हो रही है, इसकी गहराई ना पे। आज जो धनई नदी है बागडोंगरी की, इसमें जगह जगह बड़े बड़े 15-20 फीट के गड्ढे हैं, रेत के रेम पड़े हैं, मध्य नदी के पूरी बर्बादी के कगार में है जी, है ना। तो ये खनिज अधिकारी आते तो क्या चेक नहीं करते क्या नदी को? वही तो हम समझ नहीं आ रहा साहब। आते हैं बोलते हैं कुछ नहीं, उसके बाद चले जाते हैं, इनको सब पैसे मिल गए हैं इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। जबकि बड़े बड़े गड्ढे हो गए, लोग वहाँ डूब के मर सकते हैं, क्षेत्र के लोग डूब जाएंगे कभी भविष्य में ऐसे में। तो
अब ये गणेश विसर्जन हुआ उसमें दुर्गा जी अपने क्या नाम कृष्ण जन्माष्टमी में लोग वहाँ प्रवेश नहीं किए घुसने के साथ डर के मारे। इतने बड़े गड्ढे हो चुके हैं वहाँ डेली लग रही मशीन है? डेली मशीन लग रही है साहब, बिल्कुल डेली पोकलैंड मशीन लगती है। इनकी 2 मशीन है। कभी वो एक मशीन है घर है जो सामने में चांडिल जी के, इसमें सरपंच भी सब वहाँ है। सर चांडिल जी जो है जनपद सदस्य BDC, हाँ, साथ में उनकी पत्नी भी सरपंच है जी, और उनके यहाँ के एक बहुत भारी नेता पुनाराम चौधरी जी भी हैं। ऐसे लोग 4-5 लोगों का ग्रुप है जिससे गाँव वालों को दबा के रखते हैं। लोग किसी प्रकार गाँव वाले हल्ला करेंगे तो उनको मारपीट भी कर देंगे। और मैंने यहाँ तक शिकायत की साहब पूर्व में भी कि भाई यहाँ बाहर के लोग रहते हैं, अज्ञात लोग जिनका मुसाफरी लिखा जाए, ये पता नहीं क्या लेके आदमी के पास कट्टा रहते हैं। कई लोगों के पास बहुत मतलब गलत टाइप के औजार रहते हैं, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। तो क्या आपकी जो मतलब आप जब जो सब ग्रामवासी हैं, आप प्रतिनिधि भी हैं जी ग्राम के, तो अवैध रेत उत्खनन रोकने और परिवहन रोकने के लिए आपके लिए कोई प्रयास, ऐसा कोई योजना बनाई गई है? ऐसा क्या संयुक्त रूप से प्रयास किया जाएगा क्या? जी बिल्कुल प्रयास करेंगे और क्षेत्र में जो होगा इसके लिए हम तो ऊपर तक हम दे दिया। बिल्कुल नहीं, ऊपर तक तो दिया आपने, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं। ग्रामीणों के साथ मिलकर आप कुछ करेंगे? ये रोकेंगे उसको, बिल्कुल बकाया जाने देंगे यहाँ से। बिल्कुल अगर जो गलत अवैध उसका धंधा हो रहा है, अवैध रूप से निकासी हो रही है, उसको रोका जाएगा पूरे क्षेत्र में। कब से प्रयास करेंगे? हम तो बिल्कुल प्रयास रहते हैं, बस अब ये था कि हमको थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए। हम इसके बारे में सब चर्चा कर रहे हैं लोगों से कि इसको रोका जाए। ग्रामीणों को एकजुट कर रहे हैं? जी जी। यहाँ से क्या है, रोज डंपर आते जाते हैं और बच्चे यहाँ से जाते रहते हैं स्कूलों में, और पूरी रोड यहाँ से इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वहाँ कोई मिट्टी डालने वाला या ओवरलोड रख के चलते हैं यहाँ से। ये कहाँ से रेत चुरा के लाते हैं इन लोग? ये बाजू के गाँव में है, धनाई नदी है, वहाँ से पूरे, और रेत इतना ज़्यादा निकल रहा है कि वहाँ पे कैसे निकालते हैं रेत इन लोग? ये हाथ से और लेबर लगा के पोकलैंड मशीन से भी निकालते हैं। अच्छा, तो ये पोकलैंड मशीन से रात दिन से रेत निकाल रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही? पूरा 24 घंटे गाड़ियाँ चलती रहती हैं यहाँ से। कई बार हमने रोके। सर बताएंगे कि आपके ग्राम के जो काना पे कॉरिडोर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है बागडोगरी होती हुई जो बहती है धनई नदी, यहाँ से रात में पोकलैंड मशीन लगा के ओवरलोड रेत का परिवहन किया जा रहा है डंपरों के माध्यम से, जैसे कारण जो यहाँ पर 7-8 बजे रात में मशीन लगती हैं। कौन सी नदी में सर? वही पोकलैंड मशीन। नहीं, कौन सी नदी में लगती है? ये बागडोगरी नदी में, बागडोगरी पुलिया के नीचे, धनई में, धनई नदी पुलिया के नीचे। अच्छा, 7-8 बजे पोकलैंड मशीन लगती हैं, सवेरे 7-8 बजे तक चलती है। रात भर मशीन डंपर भी भरती है और दूसरी मशीन इधर जो ठिया में है वहाँ का भरता है। कम से कम 60-70-80 गाड़ी एक रात में निकलते हैं। हाँ, ये रेट कहाँ से ला रहे डंपर? बागडोगरी। रॉयल्टी कहाँ की आपके पास में? बरगी। हैं? बरगी। नहीं, कहाँ से कहाँ तक की रॉयल्टी है? बागडोगरी से बरगी। बागडोगरी से बरगी की है। आपने चेक करे कहाँ की रॉयल्टी इनके पास? चेक करेंगे भी है यहाँ की है नाचनवाई डम से बरगी की। नाचनवाई डम से बरगी की। हाँ। और ये बता रहे हैं बागडोगरी से बरगी की। बागडोगरी में अभी इनकी रॉयल्टी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इनकी रॉयल्टी। दिखा भाई, दिखा व्हाट्सएप कर, वहाँ पे व्हाट्सएप कर, सब्जी करो। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? जब आपकी रॉयल्टी नाचनवाई से बरगी की है, रेट ले जा रहे हो आप बागडोगरी से, और यहाँ झूठ बोल रहे हो। चेक कर लो ना। नहीं, बागडोगरी से भरे हो आपने, और रॉयल्टी नाचनवाई से वहाँ की आपकी बरगी की, ठीक है? नाचनवाई यहाँ से बहुत दूर है, अलग रास्ता है वो। यहाँ से बहुत दूर है। रॉयल्टी की बात हुआ है क्या आपको? अपने को नहीं पता, पर बागडोगरी से भरे हैं, बरगी अपन जा रहे हैं। बागडोगरी से भर के बरगी जा रहे हो ना? हाँ, वही तो पूछ रहे हैं। और आपकी जो रॉयल्टी बता रही है वो नाचनवाई से बरगी की बता रही है, फर्जी रॉयल्टी। जिले में लगातार हो रही अवैध उत्खनन को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने संबंधित अधिकारियों से बात करना चाहिए, लेकिन वहां कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से वे बचते नजर आए। बहरहाल रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में देखना होगा कि खनिज विभाग अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रेत माफियाओं के खिलाफ एक्शन लेता है या फिर उन्हें अवैध उत्खनन के लिए खुली छूट दे देता है। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।